बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जहांज़ेब ख़ान। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है? तो स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। उन मेटल्स के वैलेंस शेल में हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती हैं, लूज़ कर देती हैं, वो क्या शो करती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो करती हैं। स्टार्ट करते हैं कि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल की ये खसूसियत होती है कि वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर देती हैं, लूज कर देती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इज टर्म एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक करैक्टर। अब ये मेटल की ये खसूसियात होती है, ये खूबी जो होती है कि अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं, तो उस खूबी को हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। एक दूसरा नाम भी देती हैं जिसको बोलते हैं मेटेलिक करैक्टर है। The more easily a metallic loses its valence electron, the more electropositive it is. जितनी आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको लूज करेंगे, उतने अच्छे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाई एन एटम ऑफ मेटल इज कॉल्ड वैलेंसी। कि कोई भी मेटल जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से लूज करेगी, उतनी उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एटम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। अब सोडियम के अगर हम क्या देखें, एटॉमिक नंबर देखें, तो वो 11 होता है उसका एटॉमिक नंबर। पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो अपना जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को या मेटेलिक करैक्टर को क्या करता है, शो करता है। आप देखें, सोडियम आपके पास है, पहले सॉलिड फॉर्म में है, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे गैसीय फॉर्म में आएगी। अब इसके ऊपर +1 चार्ज है, मतलब उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। सो द वैलेंसी ऑफ सोडियम मेटल इज 1। इस वजह से सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। सिमिलरली जिंक मेटल कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। इसी तरीके से जो जिंक की मेटल होती है वो क्या होती है, अपने वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। यही वजह है उसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। अब देखिए, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, मेटल है हमारे पास, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गैसीय फॉर्म में आ जाएगी। 2 पॉजिटिव का मतलब है कि इसने अपने वैलेंस शेल में से क्या किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड क्या होता है, ग्रुप में क्या ट्रेंड होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसका पीरियड में क्या ट्रेंड होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज। हमें पता है कि हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं हमारे पास साइज इंक्रीज होता है। साइज इस वजह से इंक्रीज होता है कि हमारे पास हर नया जो पीरियड होता है उसमें एक हमारे पास शेल्स का क्या होता जाता है, इजाफा होता जाता है। तो टॉप टू बॉटम हमारे पास साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज। वजह ये है कि जितना साइज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होगी इलेक्ट्रॉन से क्या होती जाएगी, कम। इस वजह से वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज। क्योंकि हमारे पास एटम का साइज इंक्रीज होता है, इस वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो याद रखना है, जब साइज ज्यादा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। मेटेलिक करैक्टर ज्यादा, जब साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या हो जाएगा, कम। फॉर एग्जांपल, लिथियम मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम एटम। अब इसकी वजह यही है कि लिथियम हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ऊपर होता है, सोडियम उससे क्या होता है, नीचे होता है, अगले पीरियड में होता है। अब सोडियम का साइज ज़्यादा हो जाएगा, किससे, लिथियम से। सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। विच इज़ इन टर्न लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पोटाशियम। अब सोडियम से नीचे फिर क्या आता है हमारे पास, पोटाशियम। अब पोटाशियम का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पोटाशियम के लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है एज ए कम्पेयर टू सोडियम। Electropositivity character decrease across the period from left to right in a periodic table because atomic sizes decrease due to increase in the nuclear charge। अब पहले हमने बात की ग्रुप की, अब हम बात करते हैं पीरियड की, लेफ्ट टू राइट की। तो लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज की वजह से हमारे पास जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। मतलब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाती है। अब जैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाती है तो अब वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाता है तो मेटेलिक करैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। डिक्रीज लेफ्ट टू राइट
the periodic table because atomic size decrease due to increase of nuclear charge. It means element at the start of periodic table are more metallic. कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता जाएगा, कम। तो वो एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के क्या होंगे, पीरियड के बिल्कुल स्टार्ट में होंगे, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। जो आखिर वाले होंगे क्योंकि उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, वो क्या होंगे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। दिस करेक्टर डिक्रीज एज ए मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। ये करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या ट्रेंड होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का और आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट वो होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब हम वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। कि एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है जब वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिपेंड अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी विच इन टर्न डिपेंड अपॉन द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम। अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये भी किन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, साइज और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। जितना साइज क्या होगा ज़्यादा होगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। जितना साइज क्या होगा कम उतना आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। स्मॉल साइज एटम, अब वो एटम जिनका साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है, मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उनके ऊपर क्या होगी, अब ज़्यादा होगी। विद हाई न्यूक्लियर चार्ज है हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए जिनका साइज कम है, जहरी बात है उनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा। अब उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत क्या होगा, मुश्किल, मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, ज़रूरत होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, निकालने के लिए। इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। In this way, atom with high ionization energy are less electropositive और metallic character। तो आयनाइजेशन एनर्जी और मेटेलिक करेक्टर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जितनी मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम, और जितना मेटेलिक करेक्टर कम होगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो वो एटम जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं या मेटेलिक होते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट अल्कली मेटल हैव लार्जेस्ट साइज। अल्कली मेटल का साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एंड लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम, क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी उनकी क्या होगी, लोएस्ट होगी। Therefore they have the highest metallic character। इस वजह से उनका साइज बहुत ज़्यादा होता है तो उनका मेटेलिक करेक्टर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर अ कंपैरिजन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल इज़ गिवन बिलो। अब हम टेबल से देखते हैं कि हमारे पास सोडियम मेटल का और मैग्नीशियम का क्या कंपैरिजन है आपस में। अब आपके पास जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो पहले शेल में हमारे पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम शेल में हमारे पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम मेटल, अब क्योंकि 1 होता है तो इसके हमारे पास वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो 3s1 होती है, मतलब एस में हमारे पास क्या बचता है, 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। हैविंग अटोमिक साइज इज 186 पिकोमीटर। अब इसका जो अटोमिक साइज होता है वो कितना होता है, 186 क्या होता है हमारे पास, पिकोमीटर होता है। एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज 496 किलो जॉल पर मोल। अब देखें साइज इसका क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम, क्योंकि साइज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा वहाँ से। इसी का कंपैरिजन करते हैं हम किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। अब मैग्नीशियम का हमारे पास होता है 12। अब पहले में हमारे पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद होते हैं 8, उसके बाद क्या होती हैं 2। अब बैलेंस शेल में हमारे पास कितने होंगे, 2। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी वो 3s2 बन जाएगी। हैविंग एटॉमिक साइज 160 पिकोमीटर। अब इनका कितना होता है, 160 पिकोमीटर, जो कि 186 से क्या है हमारे पास, कम। अब साइज कम है मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुश्किल, मतलब अब हमें आयनाइजेशन एनर्जी की क्या होगी, मिकदार होगी, वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 738 किलो जॉल पर मोल। अब देखें मैग्नीशियम की इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज़ क्या है, कम। जितना साइज़ कम होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हाई बट द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ वेरी हाई।
अब दो तरह की एनर्जीज की बात करें, एक होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और एक होती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि किसी हमारे पास गैसियस एटम में से जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव। अब मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अगर पहला इलेक्ट्रॉन रूज करें तो उसके ऊपर Mg पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा, उसको बोलेंगे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्योंकि वो गैसियस एटम में से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि जो हमारे पास मैग्नीशियम का आयन बन गया था Mg पॉजिटिव 1, अब उसमें से हम एक और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 पॉजिटिव होती है, तो उसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती हैं, रिमूव कर सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या होगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो किसी आयन में से, किसी कीटाइन में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल होता है कि कीटाइन में से इलेक्ट्रॉन दोबारा क्या कर लेना, रिमूव कर लेना, क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इस वजह से ज़्यादा होती है कि हम किसी कीटाइन में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, रिमूव। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम आयन। अब पहले मैग्नीशियम एटम में से करते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अगर मैग्नीशियम आयन में से करेंगे तो कौन सी होगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। एज ए न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली, वही बात आ गई कि जब हम आयन बना देते हैं फिर हम अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। एंड रिजल्ट ऑफ दिस अट्रैक्शन साइज ऑफ आयन डिक्रीज, इस रिजल्ट की अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अल्कलाइन अर्थ मेटल जितने भी हमारे पास दूसरे ग्रुप वाले, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, हाई होती है। इसकी वजह ये है कि उनका साइज क्या होता है, कम होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उनके ऊपर क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब टेबल में भी दिखाया हुआ है आपको, कुछ अल्कली मेटल्स की भी बताई हुई है, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल की भी बताई हुई है। ये सारी अल्कली मेटल्स हैं, ये हमारे पास दूसरे वाले जो क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उनका एटॉमिक नंबर बताया है हुआ है, उनकी आयनाइजेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई हुई है और आयनाइजेशन एनर्जी बताई उनकी। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है जहाँ IE1 लिखा हुआ है, IE2 का मतलब ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है। लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी लो, हमने पीछे डिस्कस किया था कि इनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मेक देम मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो जितना साइज हमारे पास ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम, उतना ही कोई मेटल क्या होगी हमारे पास, रिएक्टिव होगी। तो वजह है कि अल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। वजह क्या है कि इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, साइज ज़्यादा होता है, लेकिन मेटेलिक करैक्टर इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो होप्स आपको क्लियर हुआ होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है बुक से। अल्लाह हाफिज़।